फाइनली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी थिम्पू की जर्नी। थिम्पूज लोकल साइटसीइंग। गाइड और गाड़ी दोनों तैयार है, अपन भी तैयार है, सारा सामान सेट। आधा से ज़्यादा सामान हमने गाड़ी में रख दिया है बिकॉज़ गाड़ी तो साथ ही चलने वाली है। आज थोड़ी बहुत धूप निकली थी, उसके बाद बादल आ गए। अब आगे हमें दिख रहा है कि पूरा एकदम पहाड़ के ऊपर बादल है। कल रात को खूब बारिश हुई है यहाँ पे, पूरी रात बरसा है। और अंदर लग रहा है यहाँ से पूरा थिम्पू शहर। यहाँ बिल्डिंग्स बहुत वेल मेंटेन्ड है। जैसे हम लोग इंडिया में बारिश होने के बाद बिल्डिंग्स को मेंटेन नहीं करते, दोबारा उसको रीपेंट नहीं करते, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड सो वेल। सब इंडिकेटर देके चल रहे हैं, अपनी लेन ब्रेक नहीं कर रहे हैं। पेडेस्ट्रियंस की बहुत ज़्यादा इज्जत है। अगर ये देखो, अब हम यहाँ से गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी वाला जाएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए वो नहीं जाएगा, वो पीछे देख के आराम से जाएगा। एक बाइक वाले के लिए तीनों गाड़ियाँ रुक गई। कोई हॉर्न नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है। भूटान पावर कॉरपोरेशन, मतलब मुझे तो ये किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की वाइब देता है। ऐसा लगता ही नहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है ये। अच्छा, सबसे अच्छी बात, अगर लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी भी करी है, पार्क भी करी है, तो दे मेक श्योर कि कोई रोड ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जैसे इंडिया में लोग कहीं भी खड़ी कर देते हैं। साइकिलिंग कर रहे हैं एकदम पीसफुली। कितना सुंदर है नीचे थिम्पू शहर, बहुत प्यारा है। वो ऊपर बुद्धा का जो स्टैचू है वो हम देखने जा रहे हैं अब। तो आज तो बारिश हो गई सरप्राइजिंगली। अब अभी भी बारिश हो रही है काफ़ी देर तक। तो आज बारिश में सारी चीज़ें देखनी, जो भी आउटडोर या ओपन स्पेसेस हैं। एंड ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, द स्टैचू ऑफ बुद्धा। इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। Now we are moving to the second place, which is simply Bhutan. Let's see. Yeah, sure. Do some marketing. Thank you so much. Thank you so much. Chalo bro, see you. Yeah, we'll meet. Okay. Tomorrow also they will be like going in a bike. Okay. Tomorrow. Which one? Himalayan? हाँ, थोड़ा सा आई थिंक कुछ जगह ऑफ रोड है, जैसे थिम्पू से वहाँ जाते वक्त दिस लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोड। ओके। जाते हुए दोबारा बारिश शुरू हो गई है। आज का दिन तो ऐसा ही लग रहा है कि बारिश ही लिखी है पूरे टाइम। बट अच्छी बात यह है कि भूटान की सड़कें बहुत अच्छी हैं, कहीं पे भी ऑफ रोड नहीं है, तो कहीं कीचड़ वगैरह ये सब नहीं है। और ट्रैफिक कोड का तो पता ही है आपको किस तरह से लोग फॉलो करते हैं। हमने कितने सुंदर सुंदर चेरी ब्लॉसम दिख रहे हैं पूरे रोड पे। चेरी ब्लॉसम इतने चेरी ब्लॉसम तो हमने मेघालय में भी नहीं देखे, सच्ची में। इतने चेरी ब्लॉसम मेघालय में भी नहीं देखे हमने। तो आए अपने सेकेंड स्पॉट पे, विच इज़ सिंपली भूटान, अ लिविंग म्यूजियम, इनोवेट भूटान। और यहाँ राजा और उनके बच्चों की और वाइफ की फ़ोटो बनी हुई है। सो पार्किंग ओनली फॉर प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सी नॉट अलाउड। टैक्सी अलाउड नहीं है, तो ये सारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं। A shot of wine right now. For the first time I tried wine. It was simply amazing. तो यहाँ पे कॉइन्स दिए जा रहे हैं सो दैट वी कैन थ्रो इट इनटू दिस वाटर। अभी हम कॉइन्स मन्नत मांगने के लिए, विश के लिए कुछ कॉइन्स हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अब चला जाए यहाँ से पारो, और हमारी जर्नी अब पारो की तरफ शुरू होने वाली है। तो आस्ते आस्ते शाम हो जाएगी। बड़ा मज़ा आया है शहर को देख के। 2 दिन रुके,
बड़ी सारी यादें इसके साथ जुड़ गई। बाकी ऐसे ऐसे शोरूम्स हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट हर गाड़ी की कंपनी का शोरूम देखा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट गाइस, लोगों का पेशेंस देखे, देखो रुका है ये वैगनआर वाला। दिल्ली में तो यही लड़ाई होती रहती, पहले मैं हॉर्न बजाते आगे आगे। मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं शीशे में, लेकिन हॉर्न नहीं बजाएगा वो बंदा। और बारिश होने की वजह से बहुत क्लियर हो गया वेदर। अच्छा ये गधा है, मुझे लगा घोड़ा है। क्या बात है, पोनी। जाते जाते बढ़िया नज़ारे दिखाते हुए थिम्पू शहर। और अब बाइक पे पेट्रोल नहीं है, पारो से पहले ही फुल टैंक करा लेंगे। पेट्रोल तो यहाँ है ही सस्ता, तो इंडिया घुसने से पहले गाड़ी में फुल टैंक होना चाहिए। इधर भी भरवा लेंगे जेरी कैन में। तो गाइस यहाँ आ गए हैं, ये भूटान के किंग का फोर्ट्रेस है। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये यहाँ पे भूटान के जो राजा हैं वो रहते हैं। अच्छा, वो बेसिकली है तुम्हारा पार्लियामेंट, भूटान का पार्लियामेंट। और इस साइड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान। और यहाँ पे फोर्ट्रेस है जहाँ पे छोटा सा एक घर है किंग का, वो साइड रहते हैं। चला जाए फिर पारो की तरफ। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ पे बिल्डिंगों का, कितनी कलरफुल और कितना ज़्यादा वुडवर्क है विंडोज़ पे। रॉयल थिम्पू गोल्फ क्लब, अच्छा गोल्फ खेला जा रहा है यहाँ पे। पेट्रोल रिफ़िल करा लिया है 9 लीटर और हमें पड़ा सिर्फ 570.24। डैम चीप। 63, ऐसा तो दिल्ली में आज से 7-8 साल पहले होता था, 10 साल पहले होता था इनफैक्ट। ओके विच वन? आपका नहीं, वो लेके गया था ना। अच्छा आ रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। ओके 2 to 3 रुपीज़। तो भूटान शहर में अभी ताबड़तोड़ बारिश चल रही है थिम्पू में, एंड बाइक भी चलाने में दिक्कत हो रही है। ऑन द रेन गियर। तो हम बेसिकली लंच करने आए हैं थिम्पू में, देखते हैं क्या क्या है ऑप्शंस। Yes. She's our guide. Her name is String. Am I speaking it right? Yeah. कोई हमारी बाइक को बड़ी गौर से देख रहा है, हम ये ऊपर से देख रहे हैं, उसको पूरा स्टडी कर रहा है कि दिल्ली से बाइक आई है। ये क्या लगा रखा है, वो क्या लगा रखा है। हाँ? पारो यहाँ से 145 है और एयरपोर्ट 41 है। फुनशोलिंग इज़ 142, सो आज का डिस्टेंस 45 किलोमीटर्स का रहेगा। इतनी प्यारी प्यारी बसेस आ रही है, क्या व्यू है यार। ये सोनमर्ग लग रहा है पूरा, क्योंकि जब हम नीचे आता है ना, पहाड़ जब ऊपर हो जाता है। इसके देखो, उसने लाइट ख़राब हो गई थी तो साल ने रिवर्स की लाइट को स्टॉप लाइट बना दिया। नहीं, यहाँ पे चलाने का तरीका अलग है ना, आप आगे नहीं ले सकते। वरना अभी मनाली होता तो आगे ट्रक के ले लेता। आगे जाने को कह रहा है शायद। शायद यहाँ पे ना मैंडेटरी है, ड्राइविंग स्कूल के बिना आप चला ही नहीं सकते गाड़ी। हम संडे भी तो हैं, संडे चलेला पास जाएंगे ना। लेकिन ये ट्रक इंडिया का नहीं है, देखो है तो इंडियन आर्मी का, लेकिन रॉयल भूटानीज आर्मी RBA। तो भैया हर एक को सैल्यूट मत करो। पारो के रास्ते, यहाँ से पारो 20 किलोमीटर दूर है और एकदम धूप गिर रही है नरम नरम पहाड़ों के ऊपर। बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में ये। और कुछ हद तक ये ले मनाली हाईवे का जो रूट है, जिसमें कि ले से हानले जाते हैं हम, ये वो वाला रूट लग रहा है। और प्रेयर फ्लैग्स तो हर जगह पर है। तो पारो अभी बच गया है 17 और एयरपोर्ट यहाँ से है फिर अराउंड 14। भैया गाय भी बड़ी समझदार है यहाँ पे। तो अब पारो आने वाला है 7 किलोमीटर्स और यहाँ से पहले पड़ेगा एयरपोर्ट विदिन 2 किलोमीटर्स। तो 2 किलोमीटर बाद हमें रनवे दिखना शुरू हो जाएगा।
तो ये आ गया पारो का एयरपोर्ट अराइवल, और ये आई थिंक एयरपोर्ट का एंट्रेंस है। वो रहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर है। वो थोड़े फ़ोटो खिंचवाए हमने जोंग के पास, पारो जोंग और पारो फोर्ट। और अब पारो शहर यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूरी है पर है, जाके वहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे और होटल में जाएंगे अपने। पारो का मेन मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे बार्स हैं, बहुत सारा खाना है, हैंडीक्राफ्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हो यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो सारा सामान भी आ जाता है बड़े आराम से। बड़ा ही सुंदर है। इंडियन मील्स। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं टाइगर्स नेस्ट, जो कि वर्ल्ड का 12th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो हम एज अ बाइकर वैसे तो घूमते हैं, लेकिन अभी हम भूटान में टूरिस्ट हैं, तो वी हैव टू सी एवरीथिंग। तो ये ट्रैक है 3.4 किलोमीटर्स का। ऐसा बोला जाता है कि 7 किलोमीटर आना जाता। ऐसा बोला जाता है कि 4 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे पूरा ट्रैक कवर करने में। ये हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ट्रैकिंग में, सो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। हमने वॉकिंग स्टिक्स भी ले ली हैं और नेसेसरी जो सामान है, कैमरा इक्विपमेंट एंड रेन गियर, वो हमने इसमें पैक कर लिया है। और बाहर दिखाते हैं आपको मौसम, एकदम ठंडा मस्त हो रहा है। बादल है ऊपर, होपफुली बारिश ना हो वरना ट्रैक स्लिपरी हो सकता है। तो पहुंच गए हम अभी पॉइंट पे। यहाँ पे एंट्रेंस फी दे के वी विल बी स्टार्टिंग द ट्रैक। तो दिस इज़ द पॉइंट बेसिकली, यहाँ पे एंट्रेंस फी दिया जाता है। वॉकिंग स्टिक भी हमारे पास। सो द फी इज़ 1000 भूटानी रुपीज़ और इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। सो ट्रैक की शुरुआत हो गई है। आराम आराम से लंबी लंबी सांसें लेके चलने का। आराम आराम से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तेज़ चलेंगे तो थक जाएंगे। और यहाँ पे पोनीज भी है, किसी को अगर एल्डरली को अगर चलने में दिक्कत हो, सो पीपल कैन हायर पोनीज। तो वो ऊपर है टाइगर्स नेस्ट, बादलों के बीच में छुपा हुआ छोटा सा मॉनेस्ट्री। ला मेरे को डंडा है तो। सो मोस्टली जो ट्रैक है ये ट्री के रूट्स के अराउंड है पूरा, मतलब ट्री रूट्स ने पूरे रास्ते को से पकड़ के रखा है। It's an 81 years old pine. My God, very beautiful. सबसे मज़ेदार बात है, more than 70% of entire Bhutan is under forest cover. तो इसलिए चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब मैं कहाँ रखूँ इसको? मैं रख लेती हूँ, चलो। So this is an oak, 105 years old as of 2018. ये पोनी वाला रास्ता है, जैसे पोनीस को ले जाता है, इसमें लोग बैठ के जाते हैं। तो फाइनली वी आर मिड वे ऑफ द ट्रैक और यहाँ पे आ गया है कैफेटेरिया। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और कुछ सोवेनियर्स भी ले सकते हैं। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ प्लेस। बट आप ऊपर देख सकते हैं, दैट इज़ द मॉनेस्ट्री। तो होटल से ब्रेकफास्ट पैक करके दिया था, जम्पी एंड सैंडविच, और साथ में कुछ बनानास और कुछ बॉइल्ड एग से। बेसिकली यहाँ से टाइगर नेस्ट जो है तो उसमें पूरा वॉक करना है आपको, एंड नाउ इट विल बी मोर स्टीप। तो ट्रैक के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे सोते हुए मिलेंगे, आराम से धूप सेकते हुए। डागो मस्त सो रहे भाई। He has chosen a best spot for him. It is as a token of appreciation Okay. for keeping us safe Okay, okay. to the local deity. Okay, In each place, we have like a different local deities. राइट। okay, okay.
So the stairs have started hitting. अब रास्ता पूरा स्टेयर्स वाला ही है. That's I guide Dorji. Say hi Dorji. हेलो. स्टीपनेस तो काफ़ी है. It's not the way up, but the way down. Yeah, just fly by also. इसे पुश करूं? नहीं. Human feet is an excellent gift. और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज भी पड़ा है. कितना प्रिस्टीन है. लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रैक करने पे पता चल रहा है कि हम ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ से सिर्फ बाई फुट ही आया जा सकता है. बढ़िया से डॉग्स भी दिख गए यहाँ पे. तो hey, how are you? So now you have the stairs. काफ़ी सारे स्टेयर्स हैं उतरने की. आ जाओ आराम आराम से आने का. लाइकिंग द जर्नी? यस. टायर्ड तो नहीं हो गई? नहीं, अभी तो वापस जाना है इतना. So finally we visited a total of 7 out of 8 temples. So 8th temple is only dedicated to the locals because it has local deities. But finally सब कुछ complete करने के बाद now we are moving down to the cafeteria. It will take around 1 hour for us to reach there, and this is the downhill journey. अब हमें सीढ़ी चढ़ने का टाइम आ गया जाते वक्त. जो नॉर्मली उतर गए थे हम लोग कंफर्टेबली, अब वही सीढ़ियाँ चढ़नी. मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक चढ़नी है. वो आपको एंड में दिख रहा हो, जो पेड़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक अभी चढ़ के जाना है. तो फाइनली स्टेयर्स ख़त्म हो गए हैं. अराउंड 200-250 स्टेयर्स हैं. नाउ इट्स जस्ट प्लेन लैंड डाउनहिल. तो बस थोड़ा सा डाउन स्लो बचा है टुवर्ड्स कैफेटेरिया. चलो अन्या, पैरों में दर्द शुरू हो गया अब तो मेरे भी. अभी हम लोग कैफ़े से खा के निकल चुके हैं अपनी डाउनहिल जर्नी की तरफ. तो अभी 1 घंटा लगेगा नीचे पार्किंग तक पहुंचने में. हमारे हाथ पैर जवाब दे चुके हैं. अब एक ही इंसान है जो अच्छे से यहाँ पे चल रहा है, वो है हमारे गाइड मिस्टर दोरजे. मिस्टर दोरजे 26 ईयर्स के हैं और उन्होंने बताया है कि वो 60 टाइम्स ये ट्रैक कर चुके हैं. तो अब तो वो अंधेरे में भी आ सकते हैं यहाँ पे. यस सर. अरिंदम हेलो. कैसा लग रहा है? बहुत थकान हो रही है इस पैरों में. दैट वाइट बिल्डिंग देयर, वो है टाइगर्स नेस्ट. तो पहुंच गए एट लास्ट टू द लास्ट पॉइंट. काफ़ी मॉडरेट सा ट्रैक है ये, नॉट एज ईजी एज यू थिंक. और ये बारिश के टाइम पे तो और बुरी हालत हो जाती है इसकी. सो एट लास्ट पारो नेस्ट ट्रैक इज़ डन. हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है ब्लैक कलर की. एंड इट्स टाइम टू गो टू दी होटल. भैया अभी बहुत देर से खड़े हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं. सो फाइनली अरिंदम हमने ट्रैक कर लिया. ये हमारी पहली बाइक ट्रिप है जिसमें हमने पूरा ट्रैक किया है. एंड कोई इजी ट्रैक नहीं है, काफ़ी मॉडरेट ट्रैक है ये. काफ़ी हाँ. बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मॉडरेट तो मैं कहूँगा. ऊपर से बाइक से आने का फटीग भी होता है इतने दिन का, बट स्टिल वी मैनेज. कंटिन्यूअस चल रहे हैं हम लोग. हाँ. 10-9 दिन से एवरी डे वी आर राइडिंग. एवरी डे वी आर राइडिंग. तो आज हमने गाड़ी ली बिकॉज डिस्टेंस होटल से थोड़ा सा ही था टाइगर्स नेस्ट का. सो वी थॉट ऑफ गोइंग इन अ टैक्सी.
भैया का दोजी, आपका कादो, दोजी नहीं, दोजे, दोरजे, 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 हाँ, दोरजे, दोरजे, कादो एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, यस, थ्रिंग, 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 थ्रिंग। इस तरह से टाइगर नेस्ट का सफ़र हमने ख़त्म किया एक लवली डिनर के साथ, और मौसम ख़राब होने की वजह से हमें स्टे करना पड़ा। तो कल हम जाएंगे चलेला पास, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग।